वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखियो मेरे सामने बोर्ड पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मैं अभी से आपको बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पर्पज से, ठीक है, पहले से ही बता दिया आपको, तो आप अच्छे से समझना है इसे। दो बातें आती है, एक तो आप इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना सीखोगे, और एक आज इस वीडियो में आप इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। फिर अगर आप तरीके से समझोगे तो क्वेश्चन रटना मत समझना। क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड अप विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? नहीं आया? चलो नहीं आया तो बता देता हूं मैं कि कोई एक नंबर है 6 की पावर n, कोई एक नंबर है 6 की पावर n, और यहाँ पे n क्या है? n है नेचुरल नंबर, n है बच्चों नेचुरल नंबर। और पूछा जा रहा है कि क्या बताओ 6 की पावर n से जो भी नंबर हमें ऑब्टेन होगा, 6 की पावर n से हमें जो भी नंबर ऑब्टेन होगा, क्या वो 0 पे कभी खत्म होगा? क्या वो 0 पे कभी खत्म होगा का मतलब है क्या उसकी यूनिट डिजिट पे कभी 0 आ सकती है? तो चेक कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3। तो 6 की पावर 1 रख के देखते हैं पहले। 6 की पावर 1 क्या आता है? 6। 6 की पावर 2 रख के देखते हैं। 6 की पावर 2 मतलब 6 इंटू 6, यानी 6 6 या 36। देखो अब भी यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। 6 की पावर 3 रख के देखते हैं। तो 6 की पावर 3 का मतलब है 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इसका आंसर आता है 216। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 6 की पावर कुछ भी रख लो, चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, 4 भी रख के देखो आप लोग, कभी भी यूनिट डिजिट पे 0 नहीं आएगा। यानी ये नंबर कभी भी 0 पे फिनिश नहीं होगा, 0 पे कभी भी फिनिश नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहीं से मिल गया आपने, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड अप विद डिजिट 0। ठीक है, तो आप लिख दोगे यहां से कि नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर तरीका समझो अब इस क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन समझ आ गया आपको कि 6 की पावर n, जहां पे n क्या है आपका नेचुरल नंबर, ये कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। चलिए अब क्वेश्चन तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप जानते हो इन केस कोई नंबर 0 पे एंड कर रहा है, इन केस कोई नंबर 0 पे एंड कर रहा है, 0 पे एंड करने का मतलब 50 60 70 80 जो भी नंबर हो, 50 60 70 80 जो भी नंबर हो, उसके जब आप प्राइम फैक्टर्स करोगे, प्राइम फैक्टर्स मतलब इसे ब्रेक करोगे इसके फैक्टर्स में, तो उसमें एक फैक्टर 5 जरूर होगा, उसमें एक फैक्टर 5 जरूर होगा। चेक कर लेना आप लोग। 10 देख लो, जो कि हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर 0 पे एंड कर रहा है तो उसका एक फैक्टर यानी प्राइम फैक्टर 5 जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन करना अपना स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीजें समझ आई आपका? इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में ना थोड़ा सा थ्योरी का बहुत बड़ा रोल होता है। इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड्स विद 0 then it must have 5 as its prime factor। यानी अगर कोई नंबर 0 पे एंड करेगा, अगर कोई नंबर बच्चों 0 पे एंड करेगा तो उसका एक प्राइम फैक्टर 0 जरूर होगा, उसका एक प्राइम फैक्टर 0 जरूर होगा। प्राइम फैक्टर मतलब उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर लेना। अभी हमारे पास नंबर क्या था बच्चों? 6 की पावर n। चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। तो दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालें? क्योंकि इसकी वैल्यू तो अलग अलग आएगी, अलग अलग इन द सेंस, जब आप 6 की पावर 1 रखोगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 रखोगे तो 36 आएगा, और 6 की पावर 3 रख रहे हो तो 216 आ रहा है। तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स करोगे कैसे? तो कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग क्या करेंगे, इस 6 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, यानी 2 इंटू 3 और इसकी पावर n लग जाएगी। तो ये हमारे क्या हो गए? 6 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप समझना, चीज समझ आई? तो 6 के प्राइम फैक्टर्स हमारे ये हो गए 2 इंटू 3, 6 के 2 इंटू 3 की पावर n। क्या इसमें आप ये देखो, क्या इसके अंदर कहीं आपको 5 एज अ प्राइम फैक्टर दिख रहा है? क्या आपको इसमें 5 एज अ प्राइम फैक्टर दिख रहा है? कहीं भी 5 नहीं दिख रहा, तो इट मींस ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। अब यही चीज थ्योरी में लिख देते हैं। 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, यानी 6 की पावर n में कहीं भी
5 एज अ प्राइम फैक्टर आपको देखने के लिए नहीं मिला। और ये चीज अभी हम बता चुके हैं कि अगर कोई नंबर इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड्स विद 0, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 0 पे एंड करेगा देन इट मस्ट हैव 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, उसका 5 प्राइम फैक्टर जरूर होगा। लेकिन यहां तो हमारी बात गलत साबित हो रही है, क्योंकि अगर हमने 6 की पावर n के, देखिए बात यहां से दो चीज निकल के आ रही हैं। ये तो मैंने पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही आपको बता दिया कि इसमें 0 कभी नहीं आएगा, लेकिन अब क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर कैसे करना वो बता रहा हूं मैं आपको। तो 6 की पावर n में कहीं भी आपका 5 प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा। 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। इट मीन्स 6 की पावर n कैन नेवर एंड्स विद 0। 6 की पावर n कभी भी 0 में एंड नहीं करेगा। तो क्वेश्चन समझ आया? तो देखो यार, थोड़ा सा क्वेश्चंस अजीब तो हैं, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं इन बातों को, क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे, मैथ्स में थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चंस होते थे जहां कैलकुलेशन करनी हो। अब ये चैप्टर 1 जो है, ये कैसे क्वेश्चंस है, यहाँ आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, थ्योरी ज्यादा लिखनी है। लेकिन थ्योरी भी कब लिख पाओगे, जब क्वेश्चन समझ आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन था, अब इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन बन जाए, मान लीजिए आपको दे दिया जाए चेक 8 की पावर n कैन एंड्स विद 0, क्या ये 8 की पावर n कभी 0 में एंड करेगा? तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप थोड़ा सा समझो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक